हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस मुंजाल। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ अपनी फ्री मेकअप क्लास। इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे और बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह आपको मैं मेकअप सिखाऊंगी, वो भी फ्री में। तो सिर्फ फ़र्क इतना है कि लाइव के अंदर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए आप लाइव में ही बैठे हैं और आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सभी को आंसर दूंगी। अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है जो आप लोग को लगता है कि आप कमेंट में नहीं पूछ सकते, तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है मेकअप तड़का, वहाँ पे आप जाइए और मेरे को डीएम कीजिए। वहाँ पे पर्सनली आपको आंसर मिल जाएंगे आपके क्वेश्चंस के। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं थोड़ा सा चलो बता दूँ, मेरा नाम पूनम है और मेरे इंस्टाग्राम चैनल का नेम मेकअप तड़का और यहाँ का नाम मिस्टर एंड मिसेस मुंजाल है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्किन आपकी नज़र में मेकअप होता क्या है। कि पहले मैं ये सोचती थी कि लिपस्टिक लगाई, फाउंडेशन लगाया, काजल डाला, मेकअप हो गया, लेकिन मेकअप इससे कहीं ज़्यादा है और कहीं ऊपर है। तो आज इस क्लास में डिटेल में आपको बताया जाएगा कि लोगों का मेकअप इतना फ्लॉलेस कैसे लगता है और आपका ऐसे क्यों नहीं लगता, और वो ऐसा क्या करते हैं कि उनका बेस जो इतना फ्लॉलेस होता है। इस वीडियो के अंदर हम बेस की ही बात करेंगे। सेकंड पार्ट जो आएगा ना, वो उसके अंदर हम बाकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा मेकअप जो है ना, उसका काम क्या होता है, हमारे फेस को फ्लॉलेस बनाना। हर किसी के फेस पे कोई ना कोई फ्लॉ होता है, किसी के कोई दाग, किसी के थोड़ा डार्क सर्कल, किसी के कम, किसी के ज़्यादा, लेकिन भगवान ने सबको कुछ ना कुछ तो कमी दी ही है। लेकिन मेकअप का काम होता है हम उन फ्लॉज को हाइड करें और अपने फेस को फ्लॉलेस दिखाएं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम फाउंडेशन लगा लेते हैं सीधा ही, फिर बाद में हमारा मेकअप ब्लैक या ग्रे हो जाता है। फिर हमें लगता है कि हमारा मेकअप तो इतना अच्छा हुआ नहीं। लेकिन इससे पहले भी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करना पड़ता है। अगर आप प्रेप नहीं करोगे तो आपका फाउंडेशन या बेस कभी भी अच्छा नहीं होएगा। तो स्किन जो होती है ना हमारी 5 तरह की होती है। इधर मैं आपको लिख देती हूँ। सबसे पहले ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन और हमारी सेंसिटिव स्किन। इसका पता कैसे आप लगाएंगे, जब आप सुबह उठोगे तो सबसे पहले एक टिश्यू पेपर लेना है, अपने फेस के ऊपर यहाँ पे ऐसे लगाना है। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल आ जाता है तो मतलब आपकी स्किन ऑयली है, नोज के अराउंड, और आपका सारा जो फेस है ना ऑयली होगा। और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खिंचा खिंचा सा लग रहा है सुबह उठते ही, तो वो ड्राई है। उसके बाद आती है कॉम्बिनेशन स्किन। उसमें क्या होता है, ये टी जोन होता है हमारा, यहाँ यहाँ पे ऑयल होगा, यहाँ नाक के आसपास, बाकी सारा स्किन हमारा नॉर्मल होगा, तो वो कॉम्बिनेशन स्किन होगी। और सेंसिटिव स्किन वो होती है जिस पे अगर कोई भी नया प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी ब्रेकआउट हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शंस हो जाते हैं, हम कोई भी नया प्रोडक्ट जल्दी से यूज़ नहीं कर पाते। और नॉर्मल स्किन होती है बेस्ट स्किन, जिसके ऊपर ना तो ज़्यादा ड्राइनेस है ना ही ऑयलीनेस है, ये होती है बेस्ट स्किन। अब अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग तरह के फाउंडेशन, प्राइमर और मॉइस्चराइज़र आते हैं, आगे हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए, अब आप बोर हो जाओगे थ्योरेटिकली तो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अब फेस वॉश करा हुआ है और कुछ भी नहीं करा हुआ, और सबसे पहले अब हम करेंगे क्लिनजिंग। चाहे आपकी स्किन ऑयली है, चाहे आपकी स्किन नॉर्मल है, चाहे ड्राई है, क्लिनजिंग के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वो होती है हम वेट वाइप से क्लिनजिंग करें। बहुत ही सस्ता, बहुत ही सबके घर में अवेलेबल है, उससे हम अब क्लिनजिंग करेंगे। तो ये रहा हमारा वेट वाइप। इससे आपको बहुत अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन कर लेना है। कितनी भी डर्ट कुछ भी रह गया हो, इससे हमारा फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है, ताकि आपका फेस है ना, जो उसके ऊपर किसी तरह का कोई डस्ट ना हो और फाउंडेशन किसी के अंदर मिक्स होके ऑक्सीडाइज ना हो। नेक्स्ट स्टेप हमारा है टोनिंग। टोनिंग क्या होता है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप करोगे, अगर कॉम्बिनेशन है या नॉर्मल है तो करोगे, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप टोनर यूज़ नहीं करोगे। क्योंकि टोनर का जो काम होता है ना, वो होता है हमारे जो यहाँ पे पोर्स होते हैं जिनमें से ऑयल निकलता है, वो उनको बंद कर देता है, ताकि ऑयल ज़्यादा ना निकले और फाउंडेशन जो है ना ग्रे और ब्लैक नहीं पड़ती और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन ड्राई स्किन वालों के पोर्स होते ही नहीं है, तो उनको टोनर यूज़ नहीं करना है, वो इस स्टेप को स्किप करेंगे। बाकी ऑयली वाले, कॉम्बिनेशन और नॉर्मल वाले तीनों जो है यूज़ करेंगे। इस टाइम जो क्या सिस्टम है कि मेरी स्किन ड्राई हो रखी है विंटर की वजह से। समर में मेरी स्किन ऑयली होती है लेकिन विंटर में मेरी ड्राई होती है, तो मैं इसको स्किप करूँगी। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर या फिर आइसिंग कर सकते हैं। इस स्टेप के बाद आइसिंग भी सेम ही काम करेगी टोनर का, लेकिन विंटर है तो आप रोज़ वाटर ही लगाएं, समर में आप आइसिंग कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेप आता है मॉइस्चराइज़र। आप मॉइस्चराइज़र कोई भी ले, मैं यहाँ पे VLCC का ले रही हूँ। 350 के 2 आ जाते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है, सभी ले सकते हैं। इसको आपको लेना है और बहुत अच्छे से फेस पर लगाना है। नॉर्मल वाले भी लगाएंगे, ड्राई वाले भी और ऑयली वाले भी, तीनों ही मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएंगे क्योंकि विंटर्स है तो ये मस्ट है। इसको अच्छे से आपको अपनी स्किन के ऊपर लगा लेना है।
कुछ लोग बोलते हैं कि फेशियल ऑयल लगाना चाहिए, लेकिन फेशियल ऑयल आप नहीं लगाओगे, क्योंकि ऑयल से अगर मिक्स होता है ना जब फाउंडेशन, तो वो भी हमारे फेस को ऑक्सीडाइज कर देता है फाउंडेशन को, और बहुत जल्दी फाउंडेशन जो है ना अपनी ख़राब हो जाती है। फेशियल ऑयल को आप अवॉइड ही करें मेकअप करने से पहले। तो ये हमारे 3 स्टेप कंप्लीट होते हैं, CTM मतलब क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा प्राइमर। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइमर नहीं लगाना चाहिए और कुछ कहते हैं लगाना चाहिए। पहले मैं भी प्राइमर नहीं यूज़ करती थी, लेकिन अगर आपको डेली बेसिस पे आप जब मेकअप करते हो तो प्राइमर को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो जो हमारे पोर्स है वही उसको बंद करेगा ताकि ऑयल सिक्रेशन ना हो सके। लेकिन डेली यूज़ करोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ना ब्रेकआउट होने लग जाएगी। लेकिन अगर आपको पार्टी पे जाना है, जैसे अब हम मेकअप कर रहे हैं किसी पार्टी पे जाने के लिए, तो उस हिसाब से जब बेस बना रहे हैं तो आपको प्राइमर ज़रूर यूज़ करना है, ताकि आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग हो, मेकअप जो है फ्लॉलेस हो और बहुत स्मूथ सी फिनिश आए। तो प्राइमर के अंदर मैं आपको 3-4 प्राइमर बताती हूँ। तो अगर आप अफोर्डेबल रेंज में प्राइमर ढूंढ रहे हो तो पहले मैं इनसाइड का प्राइमर लगाती थी। वो 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, ला के रख दीजिए, जब कहीं पार्टी में जाना है तो लगाया, काफ़ी लंबा टाइम आपका चल जाता है। वो इस टाइम मेरे पास ख़त्म है, तो ये मैं 4 प्राइमर हैं जो मेरे पास हैं। इनमें से ये जो है ये 7 इनशाइन का है, ये 7 सीज़ का है, और ये थोड़े से कॉस्टली हैं, ये प्रोश के हैं। अगर आप लेना चाहो तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों एक जैसे हैं। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप स्विस ब्यूटी का एक आता है प्राइमर जो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले वो यूज़ नहीं करेंगे। ऑयली स्किन वाले किसी भी तरह की स्ट्रोब क्रीम, कोई भी इल्यूमिनेटेड जो प्रोडक्ट है ना वो यूज़ नहीं करेंगे, इससे उनकी स्किन और ज़्यादा ऑयली लगने लग जाएगी। ड्राई स्किन वाले वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनमें से कोई भी एक प्राइमर इनशाइन का इस टाइम यूज़ कर लेती हूँ। तो आपको बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये मैंने प्राइमर ले लिया है, इसको आपको इस तरह से लगाना है, और इसको कोशिश करना है इस तरह से इसको अंदर दबाना है। जिनके पोर्स होते हैं ना, उस तरह से पोर्स के अंदर, एक तरह से आप देखिए अगर दीवार के अंदर कोई खड्डे हैं तो पहले पुट्टी भरते हैं ना ताकि पेंट अच्छा लगे, उसी तरह प्राइमर को आपको इस तरह से अंदर अंदर की तरफ दबाना है ताकि वो पोर्स जो है ना फिल हो जाएं, और उसके बाद जब आप फाउंडेशन लगाओगे ना तो फ्लॉलेस लगे। इस तरह से आपको कर करके दबा दबा के आपके फेस के इस एरिया में ज़्यादा पोर्स होते हैं तो आपको इसी एरिया में ज़्यादा लगाना है, और बाकी हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से कर सकते हैं। बस इस एरिया में आपको ज़्यादा प्राइमर लगाना है, इस तरह से दबा दबा के, ताकि पोर्स फिल हो जाए। तो प्राइमर के बाद बारी आती है कलर करेक्टर की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्राइमर लगाया और सीधा ऊपर आपने फाउंडेशन लगा ली। लेकिन अगर आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ है, तो अगर आपकी स्किन पे डार्क सर्कल हैं, दाग हैं, तो जो फाउंडेशन उसके साथ मिक्स होएगी ना तो वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कलर करेक्टर करना बहुत ज़रूरी है। अब डिपेंड करता है, ये 2 तरह के हैं, दोनों अफोर्डेबल है। ये 100 रुपीज़ का, ये 180 रुपीज़ के करीब आपको मिल जाएगा। दोनों इनसाइड के हैं। अगर तो आपके जैसे मेरे हैं बहुत हल्के फुल्के से डार्क सर्कल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मेरा काम इससे भी चल सकता है। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है और फेस पे भी बहुत ज़्यादा पिंपल या फिर दाग होते हैं, तो फिर वो ये वाला कलर करेक्टर लेंगे। इसके बिना आपका बेस कभी भी फ्लॉलेस नहीं हो सकता, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, सभी करते हैं तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। अभी आपको मैं एक साइड पे इसको यूज़ करके दिखाती हूँ कलर करेक्टर को, और एक साइड पे जिनके बहुत कम है उनको इस साइड से करके दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक साइड पे। अगर आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर मान लो ब्लैक है, इसके ऊपर आप फाउंडेशन लगाओगे, आप कोई भी ब्लैक कलर का सरफेस लो, उसके ऊपर अगर वाइट लगाओगे तो ग्रे में ही कन्वर्ट होगा ना। तो पहले ये क्या होता है, इसके ब्लैक को हमको न्यूट्रलाइज करना है, उसके लिए हमें कलर करेक्टर लगाना ही पड़ेगा। तो इस पर हल्का सा लेना है आपको ऑरेंज कलर, फिंगर की हेल्प से लें, आपके पास ब्रश है तो ब्रश की हेल्प से, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है। इस तरह से जहाँ जहाँ आपके ये फ्लोज हैं वहाँ वहाँ आपको अपर आई पे और लोअर आई पे इस पर लगा लेना है। और मान लीजिए कि ऐसे कोई दाग है आपके, तो उसके ऊपर, या फिर मोस्टली लोगों के क्या होता है नाक के इस तरफ, यहाँ पे सभी के दाग होता है, और लिप्स के आसपास। मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ, लेकिन मैं इतना यूज़ नहीं करती, मैं दूसरे वाला ही यूज़ करती हूँ। तो इसको क्या करना है, आपको फिंगर की हेल्प से ऊपर देखना है, और इस तरह से आपको ये इसकी ब्लेंडिंग डैप 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 करके आपको इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी, बहुत अच्छे से कर लेनी है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो अब मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर डायरेक्टली फाउंडेशन लगा देंगे तो भी वो ग्रे हो जाएगी। इसको पहले, अब हमने ब्लैक को ऑरेंज किया, अब हम ऑरेंज को अपनी स्किन के साथ न्यूट्रलाइज करने के लिए इसी का सेम का ये जो येलो शेड है ना, ये लेंगे फिंगर से, और इसके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा ये लगा के इसको न्यूट्रलाइज करना है, ताकि आपकी जो स्किन लाइट टेक्सचर आ जाए और ब्लैक जो सर्कल है ना
वो आपके मिट जाएँ। इसको अभी आपको दिखाती हूँ मैं ब्लेंड करके, ये देख सकते हैं आप। धीरे धीरे करके जो आपके ये सर्कल है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। यही सही तरीका है। इसके अलावा किसी भी तरीके से, लोग कह देते कंसीलर से हो जाते हैं, लेकिन अकेला कंसीलर कभी भी डार्क सर्कल को हाइड नहीं कर सकता। तो आपको ये टेक्निक अपनानी ही पड़ेगी, और ज़्यादा कोई ये कॉस्टली भी नहीं है। और इनसाइड के प्रोडक्ट तो इतने ज़्यादा अफोर्डेबल है कि कोई भी ले सकता है, और इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैक के बराबर का रिज़ल्ट है ये तो मतलब गरीबों का मैक है ये कह सकते हैं हम। तो इसको आप यूज़ कीजिए दोनों तरफ इस तरह से। ये देख सकते हैं आप काफ़ी न्यूट्रलाइज हो गया, और जितने भी डार्क सर्कल या आपके जो भी फ्लॉज हैं ना वो सारे इससे हाइड हो जाएंगे। तो अब हम दूसरी साइड करेंगे इससे, जिनके मेरे जितने हल्के फुल्के से फ्लॉस हैं, बहुत ज़्यादा दाग नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है, उनका काम इसी से हो जाएगा। उनको ज़्यादा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी से मैं आपको दिखाती हूँ इतने जो मेरे फ्लॉस हैं हल्के फुल्के से, वो इससे कैसे हाइड होंगे। ये इनसाइड का है, इसका शेड है प्रोक्लेन। आप चाहें तो इससे फुल मेकअप भी कर सकते हैं। ये इतना हाई कवरेज देता है। मेरे को नहीं लगता इसका प्राइस तो 100 है, लेकिन स्विस ब्यूटी या लैक्मे या कोई भी इसके जितनी कवरेज आपको दे पाएगा। ये बहुत अच्छा है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके मेरी तरह हल्के फुल्के से फ्लॉस हैं तो। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छे और कितने आसानी से इसने सारे के सारे जो मेरे था ना फ्लॉस उसको हाइड कर दिया। हल्का सा यहाँ पे आपको दिख रहा है दाग, ये आप हाइड कर लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे नाक के आसपास और आपके यहाँ पे लिप्स के आसपास जहाँ भी आपके जो भी फ्लॉस हैं, इससे बहुत अच्छे से हाइड हो जाएंगे। तो अब हमारी कलर करेक्टिंग दोनों तरफ हो चुकी है। अब बारी आती फाउंडेशन की। फाउंडेशन कौन सा चूज़ करें, तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ जो ड्राई स्किन वाले जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ, कोई मेरा इसमें कुछ कमीशन नहीं है। तो मैं पहले जो यूज़ करती हूँ जब मेरी स्किन ड्राई होती है सर्दियों में, मैं तो मोस्टली स्विस ब्यूटी का ये प्राइमर मूव फाउंडेशन है, ये यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा है, इसकी कवरेज मीडियम है। इससे पहले आपको कलर करेक्टिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो ये फ्लॉस हाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए। उसके बाद जो मेरा फेवरेट था वो था लैक्मे 925 का, ये वार्म क्रीम इसका शेड है। अगर आपका स्किन शेड मेरे जैसा मीडियम है तो ये आपको बहुत अच्छे से सेट आएगा, बहुत अच्छे से आपकी लुक को इन्हेंस करेगा। आप फाउंडेशन जो है ना इसके ऊपर मैट लिखा है, आपकी ऑयली स्किन है आप मैट में ये ले सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपकी ड्राई भी है तो आप अच्छे से, अगर स्किन जैसे मैंने बताया है अगर वैसे प्रैप कर लेते हो तो ये भी आप भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये मुझे ना पीआर में रिसीव हुआ था, ये इनशाइन ब्रांड का है, इस टाइम मेरा करंट फेवरेट है। इसके जितना ही प्राइस है इसका लैक्मे जितना, लेकिन इसकी कवरेज इससे 10 गुना ज़्यादा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर कोई भी लेना चाहिए ले सकता है। बाद में मेरे को थैंक यू ज़रूर करना, क्योंकि ये वाकया में ही एचडी फाउंडेशन है और बहुत अच्छे से आपके फेस पे फिल्टर लगा देता है। इतना अच्छा फाउंडेशन है ये। तो मैं अभी आपको यही यूज़ करके दिखा रही हूँ जो मेरा फेवरेट है। फाउंडेशन को आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं लगाना है, पहले उसको अपने हाथ पे आपको निकाल लेना है इस तरह से। और अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको ब्लेंडिंग तक अच्छे से नहीं आती है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर थोड़ा सा प्राइमर मिक्स करोगे। प्राइमर मिक्स करने से क्या होगा, वो बहुत अच्छे से ग्लाइड कर लेगा और आप बहुत अच्छे से उसको लगा पाओगे। तो अब मैं इसके अंदर देखिए प्राइमर मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। इसको लगाने के बाद, इसको लगाने का क्या तरीका है, डॉट फॉर्म में लगाना है आपको। इस तरह से आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे डॉट लगाने हैं पूरे फेस के ऊपर, और फिर इसकी ब्लेंडिंग करनी है। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप यूज़ करें, नहीं है तो आप हाथ से भी बहुत अच्छे से, अपने हाथ जो है ना सबसे अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है मेरा मानना है। और ऊपर से कोई भी उनका ये नहीं है कि उसमें जर्म्स हैं हाथों में, हम हैंड वॉश करके ही शुरू करते हैं। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आप हाथ से ही अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करें। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको ब्लेंडिंग करनी है अपवर्ड डायरेक्शन में, और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से जो फेस है ना प्रेप हो गया है। कहते हैं ना कैनवस अच्छा हो तो ऊपर पेंटिंग करो ना बहुत अच्छी बनती है। तो हमारा फेस भी एक कैनवस ही है। इसको अगर आप अच्छे से प्रेप करके, अगर आपकी फाउंडेशन अच्छे से हो गई ना, उसके बाद आपका फेस बहुत अच्छा लगेगा और आपका मेकअप बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस नज़र आएगा। ये देखिए इस तरफ भी मैं उसी तरीके से ब्लेंड कर लियो। ये नाक के इस तरफ आप मत भूलिए लगाना, और यहाँ पे, नहीं तो आपका थोड़ा अलग सा लगेगा। अभी तो विंटर है ना, मैंने हाई नेक पहन रखी नहीं, तो आपको गर्दन को भी नहीं भूलना है। गर्दन पे भी आपको बहुत अच्छे से फाउंडेशन लगाना है, और हो सके तो अपने मॉइस्चराइज़र के अंदर आप मिला के ना अपने हैंड्स पे भी लगाएं, ताकि हैंड्स और फेस के अंदर ज़्यादा डिफरेंस ना नजर आए। अब आप देख सकते हैं मेरे फेस पे एक भी फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा बेस
तैयार हो चुका है। और अगर आप एक और टिप बता रही हूँ, अगर आपके लिप्स जो है, बहुत लोगों के क्या होता है लिप्स ब्लैक होते हैं, तो उनको यहाँ पर भी फाउंडेशन लगा लेना है ताकि आपके लिप्स की जो डार्कनेस है ना वो थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो जाए, और जब आप लिपस्टिक लगाओ ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। तो ये हमारा बेस रेडी हो गया है। अब हम करेंगे इसको सेट। अब विंटर है तो आप पाउडर से सेट नहीं करोगे, आप मेकअप फिक्सर से सेट करोगे। अगर कॉम्पैक्ट पाउडर है आपके पास, ये है ही नहीं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है और जो ना अपना मेकअप का बेस है कभी भी केकी फ्लैकी नहीं होगा। इससे जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा निकल भी जाता है और बिल्कुल नेचुरल सी फिनिश आती है। इस तरह से इसको रख के ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर आपको लगाना है और अपने फेस को इस तरह से डैब 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 करके पूरा फेस फिक्स हो जाएगा आपका फाउंडेशन। इससे ना फेस पे ग्लो भी आती है इसको लगाने की वजह से, वो बिल्कुल नेचुरल लगता है। बहुत लोग कहते हैं ना मेकअप करते तो हमारा मेकअप ऐसा लगता है, दिखता है ये बहुत मेकअप किया है, लेकिन इससे बिल्कुल स्किन जैसी नेचुरल सी आपके फेस में शाइन आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस कितने अच्छे से प्रेप हो गया है। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लास, होपफुली आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो बहुत ठंड में बना रही हूँ ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सेव कर लेना। तो मिलते हैं हमारी सेकेंड क्लास में जो कि आएगी परसों। और आपके कोई भी क्वेश्चन है वो नीचे आप कमेंट कीजिए, कल मैं उन सब क्वेश्चनों के क्वेश्चन एंड आंसर लेके एक वीडियो बनाऊंगी। जो भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो उन सब के आंसर मैं कल की वीडियो में दूंगी और परसों आएगा इसका सेकंड पार्ट। तो मिलते हैं परसों।